हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान विष्णु के बाद रुद्र ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है प्रभु। आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंग के समान लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में मैं देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कायन कुब्ज में देवगर्भ या वेदगर्भ और भृगु कक्ष भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी के तट पर सृष्टिकर्मा, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्मजन्मा, वानरी किष्किंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्र देश में पद्महस्त, श्यामलापुरी में भवोरुद, अहिच्छत्र में जयानंद, कांतिपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिलारोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप आसाम में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनर्द देश में स्थविराकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गंगा द्वार हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका में सृचाहस्त, चतुष्पथ में सुब्रहस्त, वृंदावन में पद्मपाणी, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपींद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भगीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोंकण देश में मद्राक्ष, काम्पिल्य में कनक प्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुश स्थल में शंभु, लंका में पुलत्स्य, काश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद आबू में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुशानपति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मधुर में मधुर प्रिय, अंकोलक में यज्ञगर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भ बरार में द्विजप्रिय, ऋषिवेद में दुराधर्ष, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में सुरूप, मालवी में पृथुदर, शाकंभरी में रसप्रिय, पिंडरा क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंध, कादम्ब में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भीरपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलमाली,
त्र्यंबक में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में वैधस, श्रृंगवेरपुर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणी, दंडपुरी में विरूपाक्ष, धूतपातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, वालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी अमरावती में देवनाथ, धूताषाढ़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, चंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूप केतन में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभाग में पद्मबोधन, देव दारुवन में लिंग, उदक पथ में उमापति, मात्र स्थान में विनायक, अलकापुरी में धनाधिप, त्रिकूट में गोनर्द, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कूष्मांड में सुरत प्रिय, भूतवापी में शुभंग, सावली में भशक, अक्षरों में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वरदान में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पदारण में अनंत, प्रकाश में दिवाकर, विराज में पद्मनाभ, वृक्षस्थल में सुवृद्ध, वठ में मार्कंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्मागृह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरांतक ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वे मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है, वे भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु प्राप्त होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी अथवा मिट्टी के करवे में ले आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है, उसका अब श्रवण सुनो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। ये बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड दान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। शिव जी, अपने डेरे में आकर पिंड दान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहां द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंड दान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों का श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुंचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पकवान साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उनसे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंड दान करना तो बहुत ही उत्तम है, वे पितरों को अधिक प्रिय है।
जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तो पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सत्य युग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र का और कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है, वे परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं, उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल के सत्संग में हम श्री राम के द्वारा शंभूक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति का श्रवण करेंगे। ओम तत्सत।